बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जो अभी एफपीएससी का टेस्ट आ रहे हैं उसमें इंग्लिश पोर्शन है। इंग्लिश पोर्शन में वो उन्होंने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक में हमारे पास वोकैबुलरी है, सेकंड में हमारे पास ग्रामर यूसेज है, और थर्ड कैटेगरी में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। तो ये 3 कैटेगरी को इसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। दी फर्स्ट इज वोकेबलरी। तो इसमें हम ये हमारे उससे रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। लाइक फॉर एग्जांपल एक वर्ड दिया होगा तो उसका मीनिंग क्या है, और दूसरी बात यह है कि उसको आपने सेंटेंस में यूज़ किस तरह करना है। ओके और ये जो वोकेबलरी में लाइक इन वीडियोस में डिस्कस करूँगा वो 5 जो वर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे डेली। ओके तो जो वर्ड्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो उसको आपने 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है। ओके क्योंकि हमारे जो एक दफ़ा आप रिवाइज कर लो उसको तो वो आपके टेम्पररी मेमोरी में चले जाते हैं, तो उसको आप दोबारा लाइक 1 आवर के बाद दोबारा रिवाइज कर लो तो वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह 2 आवर के बाद दोबारा उसको आप रिवाइज कर लो तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। ओके तो फिर जब एग्जाम होगा लाइक आफ्टर 24 आवर जब आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पे फिर आपसे ये वर्ड नहीं बोलेंगे। तो आज से हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही से आपने ये 5 जो वोकैबुलरी जो मोस्ट रिपीटिव वर्ड्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा टेस्ट में आ रहे हैं, तो उनको आपने मेरे साथ ये स्टार्ट करना है। ओके मैं भी ये 5 वर्ड्स करूंगा और आप लोगों ने भी इसको याद करना है। ओके ताकि टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। ओके अब हम फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, दैट इज अबेंडेंट। ओके अबेंडेंट मीन्स टू स्टॉप। ओके लाइक रोकना, जिसको हम कहते हैं रोकना, या यू कैन से तर्क करना। ओके लाइक बिल्कुल खत्म कर देना, तर्क करना। ओके अबेंडेंट मीन्स तर्क करना, बिल्कुल खत्म कर देना। ओके तो इन्होंने यहाँ पे डिजर्ट का यूज किया है, लिविंग विदाउट प्लानिंग टू कम बैक। ओके लाइक विदाउट प्लानिंग टू कम बैक क्वाइट। ओके लाइक छोड़ना, क्वाइट कहते हैं छोड़ने को। ओके अच्छा ये डिजर्ट सहरा को कहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इसको सहरा के साथ भी लिंक किया जहाँ पे कोई भी नहीं होता। ओके एंड लिविंग विदाउट प्लानिंग टू कम बैक लाइक अबंडेंट मीन्स बिल्कुल छोड़ देना। ओके कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि दैट विल कम बैक। ओके बट इन दिस केस दे विल नेवर कम बैक। ओके अच्छा इसको सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, व्हेन रॉय अबंडन्ड हिज फैमिली द पुलिस वेंट लुकिंग फॉर हिम। अच्छा यहाँ पे इन्होंने सेकंड फॉर्म को यूज किए हैं, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो जब भी पास्ट की बात होगी तो आपने जो आपका वर्ब होगा उसका आपने सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो व्हेन रॉय अबंडन्ड हिज फैमिली, जब रॉय ने अपनी फैमिली को छोड़ा, ओके द पुलिस वेंट लुकिंग फॉर हिम, तो पुलिस उसके पीछा करने लगी, उसको ढूंढने लगी। ओके सो इसका ये मतलब है। ओके तो लाइक यू कैन यूज अबंडन इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके अच्छा सेकंड पार्ट भी, द सोल्जर could not abandon his friends who were hurt in battle। ओके यहाँ पे कह रहे हैं कि सिपाही अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकते थे मीन्स कुड की जगह, कुड लाइक सकता है, सकती हैं, उसके लिए हम कैन जो वर्ड है वो यूज करते हैं CAN कैन, लेकिन यहाँ पे पास्ट की वो बात हो रही है, लाइक माजी की बात हो रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने कैन की जगह कुड यूज करना है, और वर्ब का मैं यहाँ पे मैं सेकंड कैन की जगह मैंने कुड यूज कर दिया है, तो अभी आगे मुझे फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अबंडन यूज कर रहा हूँ, हिज फैम। ओके द सोल्जर कुड नॉट अबंडन हिज फ्रेंड्स हु वर हर्ट इन बैटल। ओके तो इसका मतलब है कि जो सिपाही हैं वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते थे जो जख्मी हुए थे, जो जंग में जख्मी हुए थे उनको नहीं छोड़ सकते थे। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, बिकॉज रोज वाज पुअर। रोज यहाँ पे वो गुलाब की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज ये नाम है। ओके बिकॉज रोज वाज पुअर, क्योंकि रोज जो था वो गरीब था, शी हैड टू अबंडन हर आइडिया ऑफ गोइंग टू कॉलेज, तो गुर्बत की वजह से उसने अपने कॉलेज जाने का जो आइडिया है वो तर्क कर दिए हैं। ओके सो इसका ये मतलब है। ओके सेकंड नंबर, अच्छा सेकंड वर्ड इज कीन। कीन हम शौकीन को कहते हैं। ओके शौकीन। ओके संजीदगी के लिए भी हम ये यूज करते हैं ये वर्ड कीन। ओके शार्प, शार्प मीन्स तेज को कहते हैं, ईगर, ईगर शौकीन को कहते हैं। ओके लाइक किसी चीज को हद से ज्यादा चाहना उसको ईगर कहते हैं। इंटेंस हम शदीद को कहते हैं। ओके शदीद, इंटेंस टेम्परेचर है, बहुत शदीद किस्म का टेम्परेचर है। सेंसिटिव हम हसास को कहते हैं। ओके लाइक ही इज वेरी सेंसिटिव पर्सन। ओके बहुत हसास पर्सन है, लाइक छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखता है। अच्छा द बचर्स कीन नाइफ कट थ्रू द मीट। ओके बचर जो होता है वो कसाब को कहते हैं। ओके लाइक कसाब की तेज छुरी ने गोश्त को काट दिया। ओके लाइक कसाब ने तेज छुरी या चाकू से गोश्त को कट किया। ओके सेकंड एग्जांपल, माय डॉग हैज ए कीन सेंस ऑफ स्मेल। मेरा जो कुत्ता है उसका लाइक सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज है। ओके माय डॉग हैज ए कीन सेंस ऑफ स्मेल। ओके अच्छा सी बेल्स कीन माइंड प्लीज्ड ऑल हिज टीचर, लाइक बेल्स के तेज दिमागी से उनके सारे टीचर्स को काफी खुशी हुई। ओके
यहाँ पे भी ये इसका जो मतलब होते है शार्प, लाइक यू कैन से शार्प माइंडेड। ओके, थर्ड वर्ड जेलस। जेलस मींस हसद को हम कहते हैं। ओके, आप लोगों ने सुना होगा जेलस अफ्रेड दैट द वन यू लव माइट प्रेफर समवन एल्स। ओके, वांटिंग व्हाट समवन एल्स हैज, लाइक फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, उसके पास कुछ है तो आप कहते हो कि ये इनके पास क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, तो दैट इज नॉन एज हसद। ओके, इसको हसद कहते हैं। तो एग्जांपल्स में आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ए डिटेक्टिव was hired by the jealous widow, widow कहते हैं बेवा को, डिटेक्टिव कहते हैं जासूस को। ओके, to find the boyfriend who had abandoned her, you know what is mean by abandoned। ओके, इसके बेस्ट क्वालिटी है कि जो वर्ड हम पहले यूज करें तो वो आगे की सेंटेंस में भी आपको वो आएंगे। ओके, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा उसमें रिवीजन भी होगा। अच्छा, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ए डिटेक्टिव वाज हायर्ड बाय द जेलस वाइडो, जो जेलस हसद करने वाली बेवा थी, उसने जासूस को हायर कर दिया टू फाइंड द बॉयफ्रेंड, जो कि फाइंड कर ले, जो कि मालूम कर ले अपने बॉयफ्रेंड को। कौन से बॉयफ्रेंड को? हु हैड अबंडन हर, जिसने इसको छोड़ा था। ओके, अच्छा, बी आल्तो अगरचे, आल्तो मींस अगरचे। माई नाइबर, नाइबर मींस हमसाया, माई नाइबर मेरा हमसाया जस्ट बॉट ए न्यू कार, उसने एक नया कार खरीदा। ओके, बॉट ये एक्चुअली बाय का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये उसने खरीद लिया कार को, तो इस ये माजी में चले गया, तो आपने यहाँ पे सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो जस्ट बॉट ए न्यू कार, आई एम नॉट जेलस ऑफ हिम, मैं उससे हसद नहीं कर रहा। लाइक उसने गाड़ी खरीद ली, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। दैट्स वेल एंड गुड, उसने गाड़ी खरीद ली, ओके दैट्स गुड। तो आई एम नॉट जेलस ऑफ हिम, ओके, मैं उससे हसद नहीं कर रहा। ओके, सी बीइंग जेलस, जेलस होते हुए, हसद करते हुए। मोना, मोना इज ए नेम। ओके, ये नाउन है। मोना वुड नॉट लेट हर बॉयफ्रेंड डांस विद एनी ऑफ द चीयर्स लीडर्स। चीयर्स लीडर्स किसको कहते हैं? चीयर्स लीडर्स उनको कहते हैं जो आपने गेम्स में देखा होगा, जो फुटबॉल गेम हो गया या क्रिकेट हो गया, उसमें अक्सर वो डांसर लेडीज होती हैं। लाइक इसमें चीयर्स लीडर्स में ज्यादातर वो लाइक 75% इसमें जो होती हैं डांसर, वो गर्ल्स होती हैं, बॉयज नहीं होते। तो वो एक साइड पे वो होके डांस कर रही होती हैं, लाइक अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लाइक उनका टीम अगर कोई छक्का मार ले तो फिर उसके लिए वो लाइक वो म्यूजिक लगा देते हैं और फिर वो लड़कियां जो होती हैं वो डांस कर रही होती हैं, तो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो उनको चीयर लीडर्स कहते हैं। ओके, और इसमें ये मोस्टली गर्ल्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बीइंग जेलस, लाइक हसद करते हुए। मोना हसद, बीइंग जेलस लाइक हसद करते हुए। मोना इज ए नाउन, वुड नॉट लेट हर बॉय, अपने बीएफ को अलाउ नहीं करेगी, अपने बीएफ को डांस करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। किन के साथ डांस करने के लिए? चीयर्स लीडर के साथ। ओके, मोना अपने बीएफ को चीयर्स लीडर्स के साथ डांस करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, नहीं छोड़ेगी। ओके, सो ये इसका मतलब है। अच्छा, फोर्थ की तरफ आ जाते हैं, दैट इज टेक्ट्स। ओके, टेक्ट किसको कहते हैं? टेक्ट जो होते हैं वो तदबीर को कहते हैं। यू नो व्हाट इज मीन बाय तदबीर। ओके, तदबीर को कहते हैं एबिलिटी टू से द राइट थिंग। ओके, तदबीर मींस कि जो फ्यूचर में आप एजम्पशन लगाते हो तो वो आपका सही आता है। ओके, अक्सर वो कहते हैं कि चलो फलां के पास चलते हैं, वो मुझे इसका वो बता देगा, तदबीर बता देगा, लाइक मुझे फ्यूचर उसके बारे में बता देगा कि आगे क्या होगा। ओके, तो टेक्स उसको कहते हैं, टेक्ट उसको कहते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट में माई आंट नेवर हर्ट्स एनी वंस फीलिंग बिकॉज शी ऑलवेज यूज टेक्स्ट। इसको पॉजिटिव सेंस में लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि माई आंट मीन्स के मेरी खाला। ओके, मेरी खाला नेवर हर्ट्स, किसी को भी हर्ट नहीं किया। ओके, एनी वंस फीलिंग, किसी के फीलिंग्स को अभी तक कोई दुख नहीं पहुंचाया। क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि वो हमेशा टेक्स यूज करती है, टेक्ट यूज करती हैं। लाइक वो हमेशा तदबीर यूज करती हैं। तदबीर किस तरह यूज करती है? तदबीर इस तरह यूज करती हैं कि अगर मैंने इनको ये बात कर दी तो शायद इससे ये हर्ट हो जाए, तो मैं नहीं करती इस बात को। अक्सर वो इस तरह लोग कहते हैं ना कि मैं ये बात कर दूं या ना कर दूं, तो जिसका तदबीर लाइक, जिसका टेक्ट अच्छा होगा तो वो नहीं कहता। ओके, यहाँ पे भी उन्होंने कहा माई आंट्स नेवर हर्ट्स एनी वंस फीलिंग बिकॉज शी ऑलवेज यूज टेक्स। ओके, बाय द यूज ऑफ टेक जन्नत was able to calm her jealous husband। ओके, लाइक जो उसका हस्बैंड है, ओके, जो कि उसका जेलस हस्बैंड है, जो कि हसद करने वाला हस्बैंड है, वो यहाँ पे किस तरह इस सेंटेंस में वो किस तरह हसद करेगा? लाइक वो कहेगा कि मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ बात ना करें। ओके, तो यहाँ पे जन्नत इज द वाइफ ऑफ जेलस हस्बैंड। ओके, तो बाय द यूज ऑफ टेक, तदबीर को यूज करते हुए जन्नत ने क्या किया? जन्नत ने अपने was able to calm her, लाइक उसने अपने जेलस हस्बैंड के लिए सुकून पहुंचाया। काम्स मींस सुकून, पुरसुकून को कहते हैं। ओके, काम्स मींस पुरसुकून। ओके, लाइक उसने अपने हस्बैंड को सुकून पहुंचाया। ओके, लाइक अगर उसका हस्बैंड जेलस है, जेलसी फील कर रहे हैं, लाइक जब जन्नत किसी मर्द के साथ बात कर रही है तो उसका हस्बैंड उस टाइम जेलसी फील कर रहे हैं, तो जन्नत अवॉइड कर रही है दूसरे मर्द के साथ बात करते हुए। सो बाय द यूज ऑफ टेक जन्नत वाज एबल टू काम हर जेलस हस्बैंड। ओके, अच्छा, सी योर फ्रेंड्स विल एडमायर यू, एडमायर यूज मींस के तारीफ कर रही हैं। योर फ्रेंड्स विल एडमायर यू इफ यू यूज टेक्स्ट एंड थॉटफुलनेस। ओके, थॉटफुलनेस किसको कहते हैं? थॉटफुलनेस सोच को कहते हैं। ओके, सोच को कहते हैं। थॉटफुलनेस मींस सोच। ओके,
तो योर फ्रेंड्स विल एडमायर यू, आपकी दोस्त जो हैं वो आपकी तारीफ करेगी इफ यू यूज टेक, अगर आप तदबीर को यूज करोगे, अगर आप अपने सोच को यूज करोगे, थॉटफुलनेस सोच को कहते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेक। ओके, अब लास्ट वर्ड की तरफ आ जाते हैं, दैट इज ओथ। ओथ तो आप लोगों ने सुना होगा, हलफ को कहते हैं। ओके, तो ओथ, हलफ। ओके, अच्छा, और ए प्रॉमिस दैट समथिंग इज ट्रू। ओके, ए कर्स। ओके, अच्छा, द प्रेसिडेंट विल टेक द ओथ ऑफ ऑफिस टुमारो। ओके, आपने ज्यादातर सुना होगा, तो यहाँ पे लाइक द प्रेसिडेंट विल टेक द ओथ ऑफ ऑफिस टुमारो, जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है, वो कल अपने ऑफिस में हलफ बर्दारी का वो लेगा। ओके, टेक मीन्स लेगा, विल टेक मीन्स कल लेगा। ओके, विल यूज हुए, फ्यूचर टेंस यूज हुए, तो टेक द ओथ ऑफ ऑफिस टुमारो। ओके, अच्छा, बी इन कोर्ट, अदालत में, द विटनेस टुक एन ओथ, जो गवाहान है उन्होंने हलफ लिया। क्या हलफ लिया? दैट, ये हलफ लिया दैट ही वुड टेल द होल ट्रूथ, कि वो जितनी भी स्टोरी सुनानी जा रही हैं तो वो लाइक दैट्स विल बी ट्रूथ। ओके, लाइक वो भी बात करेंगे वो सच कहेंगे। ओके, तो इसका ये मतलब है। अच्छा, सी में, व्हेन टेरी डिस्कवर दैट ही हैज बीन अबंडेंट, जब टेरी ने, टेरी इज आल्सो ए नाउन। ओके, नाम है। जब टेरी ने डिस्कवर किया कि दैट ही हैज बीन अबंडेंट, के वो कि उसको छोड़ दिया गया है, ही लेट आउट एन एंग्री हो, तो उसने एक गुस्से वाली हलफ लिखा। ओके, इट मीन्स दैट कि जब टेरी को पता चला कि उसने उसको छोड़ दिए हैं, तो उसने गुस्से में हलफ उठाया। ओके, सो इसका ये मतलब है। अच्छा, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। कल के वीडियोस में हम नेक्स्ट 5 जो ये हमारे पास वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, जो इस बुक से आते हैं, अक्सर एपीएससी वाले इस बुक से उठाते हैं एमसीक्यूज, तो ये वर्ड्स हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में कवर करेंगे। बट उससे पहले आपने ये 5 वर्ड्स आपको आने चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।